7 जून यानी कि पीर से दिल्ली में अनलॉक 2 का अमल शुरू होने जा रहा है। पीर से दिल्ली में लॉकडाउन का दायरा जो है वो एक तरीके से कम हो जाएगा, अनलॉक का दायरा बढ़ जाएगा और ऐसे में पीर से दिल्ली में मेट्रो, मॉल्स, दफ्तर, बाजार, दुकानें शर्तों के साथ खुल सकेंगे। वजीर आला केजरीवाल ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि मॉल्स और बाजारों को ऑड इवन बेसिस पर खोला जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक मॉल्स, बाजार खोले जा सकेंगे। सरकारी दफातर को भी पीर से 50% मुलाजमीन की कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा और प्राइवेट कंपनियों के दफ्तर भी 50% मुलाजमीन के साथ खोले जा सकेंगे। ऑड इवन में खोलें या जैसे भी ये डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल है। इनको दुकानदारों को कोई ऐसी दिक्कत नहीं, इनके पास कोई भीड़ नहीं होती। हफ्ते वाली दुकानों में भीड़ होती है, जो हफ्ते के बाजार लगते हैं उसमें भीड़ होती है, बाकी और कोई नहीं होती। हम लोग भूखे मर रहे हैं, अब उससे कुछ क्या होगा? आदमी बहुत भूखे मर रहे हैं। ये नाम है कोरोना का, इसमें मोदी जी का भी हाथ है। ये भूखे मार रहे हैं आदमियों को, गरीब मजदूर आदमी कैसे जिएगा? हाँ, बहुत खुश हैं। हम बहुत दिन से घर में बैठे हुए थे और अब हमें बहुत तसल्ली है कि केजरीवाल जी ने हमारे लिए कुछ सोचा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। 1.5-2 महीने हो गए जी। 15-20 दिन तो ये था, कुछ पैसे थे तो खाया पिया, अब तो पैसे भी खत्म हो गए, बहुत बुरी हालत हो रही है। काम खुल जाए तो कुछ आमदनी चालू हो, कुछ पैसे आए। परेशान है सब, ये मजदूर बैठे हुए हैं हमारे, ये भी ऐसे ही बैठे हैं सब, खाली काम वाम हो कुछ तो काम करेंगे। ये हम लोग तो बहुत खुश हैं सर, हम लोग बहुत परेशान हुए हैं। इस दौर में कैसे कैसी ज़िंदगी गुजारी वो हम ही जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी है, बहुत ज़्यादा। हम केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक मॉल्स, बाजार खोले जा सकेंगे। दफातर को भी पीर को शुरू करेंगे। 50% जो मुलाजमीन हैं उनकी कैपेसिटी के साथ इनको खोल दिया जाएगा। ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है। उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक। जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे और हर एचओडी डिसाइड करेगा कि किसको एसेंशियल सर्विस कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। और वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तीसरी लहर के लिए 37,000 केस को पीक मानकर तैयारी हो रही है और उसमें बच्चों के इलाज को तरजीह पर रखा जाएगा। एक चीज हम लोगों को ये तय करनी थी, इस बार कोरोना की जो पीक आई थी, मतलब एक दिन में मैक्सिमम कितने केस आए? लगभग 28,000 के करीब केसेस आए थे एक दिन में, 22 या 23 अप्रैल के आसपास। अगली पीक कितनी हो सकती है? तो ये तय किया गया कि अगली पीक 37,000 एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके, कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इससे ज़्यादा की पीक आएगी तो हम तैयार नहीं हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन एक तरह से 37,000 के बेस के ऊपर अगर हम तैयार हो गए तो फिर अगर उससे भी कहीं ज़्यादा पीक आती है तो उसकी भी तैयारी हम लोग, उसकी भी, अगर 37,000 की तैयारी हमारी है तो फिर मान लीजिए और ज़्यादा आती है तो उसकी तैयारी तो होगी, उसके लिए हम ज़्यादा तैयार हो पाएंगे। एक पीडियाट्रिक टास्क फोर्स अलग से बनाई गई है। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स ये तय करेगी कि जितने हमारे ऑक्सीजन बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए।
जितने आईसीयू बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए। जो बच्चों के होंगे उसके लिए फिर अलग किस्म का सारा इक्विपमेंट होगा, उसका अलग किस्म के मास्क होंगे, अलग किस्म का ऑक्सीजन का मास्क होगा, उसकी सारी चीज़ें अलग होंगी। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बना दी गई है कल, वो अलग से अपनी तैयारी करके अपनी रिकमेंडेशंस देगी।